बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि कांगड़ा जिला के एक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। तभी एक किसान उनसे पूछता है कि बच्चों, आप सब कहाँ जा रहे हो? तब एक लड़का प्रवीण बताता है कि हम आज अपने विद्यालय योग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ योग सीखेंगे। योग शिविर में योग विशेषज्ञ उन्हें बताते हैं कि आसन क्या है। शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह इसमें आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके बाद योग विशेषज्ञ शिखा के पूछने पर बताते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म कैसे हुआ था। योग विशेषज्ञ बच्चों को त्रिकोण आसन भी करवाते हैं और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 66 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ पाठ में भी देखते रहें। प्रवीण कहता है, गुरुजी, मेरे दादाजी को स्नायु संस्थान में दुर्बलता का रोग है। उनके लिए कौन सा आसन लाभदायक होगा? तब योग विशेषज्ञ कहते हैं, बेटा, आपके दादाजी के लिए कटी चक्रासन करना होगा, जिसे इस प्रकार करते हैं। बच्चों, वीडियो के साथ साथ आप भी इस आसन का अभ्यास करें। पैरों को परस्पर उचित दूरी पर रखते हुए खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों व बाजुओं को आगे की ओर फैलाते हुए दोनों बाजू समानांतर रखें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को दाईं तरफ झुकाएं तथा इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएं कि पांव अपने स्थान से न हिलें। बच्चों, आपने इस क्रिया को बड़े आराम से करना है। फिर थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें। इसके बाद दोनों हाथों को आगे लाएं। फिर बाईं तरफ भी इसी प्रकार अभ्यास करें। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें। अब पहले वाली स्थिति में लौट आएं। यह कटी चक्रासन की अवस्था है। इस तरह से कटी चक्रासन किया जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी व उदर मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इस आसन से त्रिकोण आसन के भी सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। शिखा कहती है, गुरुजी, आप हमें अब कौन सा आसन करवाएंगे? तब योग विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों, अब हम ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन करेंगे। आप सभी
अपने दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। व अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ दें व हथेलियों को आकाश की ओर मोड़ें। इसके बाद यथाशक्ति अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें, फिर अपने शरीर को पहले वाली अवस्था में लाएं। अब अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं, पर ध्यान रहे कमर तक का भाग सीधा रहना चाहिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें, फिर पहले वाली अवस्था में आएं। अब अपने हाथों की उंगलियों को खोल दें। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। लाभ: इस आसन से लंबाई वृद्धि, पसलियों के दर्द का निवारण, कमर पतली व लचकदार बनना, हृदय मजबूत व शरीर हल्का होने जैसे लाभ मिलते हैं। प्रवीण कहता है, गुरुजी, पिताजी जानु सिरासन करते हैं, क्या आप यह आसन सब विद्यार्थियों को सिखाएंगे? सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जानु सिरासन होता क्या है। जानु सिरासन का अर्थ है अपने माथे को नीचे की ओर ले जाते हुए घुटने पर रखना। जानु सिरासन जानु व सिर की सहायता से किए जाते हैं, इसलिए इसे जानु सिरासन कहते हैं। सबसे पहले अपनी दोनों टांगें फैला ले, फिर दाईं टांग घुटने से मोड़कर इसे सीवनी नाड़ी के साथ सटाएं। बाईं टांग को सीधा पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजों को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें। अब अपने सिर को फैली हुई टांग के घुटने पर टिका दें। यथाशक्ति इस आसन में रुकें। जितनी देर आप इस आसन को कर सकते हैं उतनी देर करें और अपना घुटना टांग सीधा रखें। पुनः धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हुए यह क्रिया दूसरी टांग व दूसरी बाजू के द्वारा भी दोहराएं। अब अपनी बाईं टांग घुटने से मोड़कर सीवनी नाड़ी के साथ सटाएं। फिर दाईं टांग को पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजे को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें और अपने सिर को टांग के घुटने पर टिका दें। यह हमारा जानु सिरासन है। इससे हमें यह लाभ मिलता है, इससे बढ़ा हुआ पेट कम करने में मदद मिलती है तथा सिर दर्द का निवारण भी संभव है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह उपयोगी है। जिन व्यक्तियों को कमर व गर्दन में दर्द रहता है वे यह आसन ना करें। धन्यवाद बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।